हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे अगेन एक केमिकल स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक की। समझने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कुछ इसके प्राइस सेक्शन के माध्यम से काफ़ी डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और प्राइस सेक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो इसको देखना स्टार्ट कर दिए। सीरीज कुछ इस तरीके से बिल्कुल बेसिक्स से ये वीडियो आपके लिए क्रिएट की गई है, V1 V2 V3 करके सीक्वेंस बना हुआ है। तो एक एक करके देखें, समझें और प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट आपको तभी अच्छे से समझ में आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, और मार्केट में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप प्राइस सेक्शन सीख रहे हो अलग अलग टाइम फ्रेम, जैसे मंथली पे, वीकली पे, डेली पे, इवन आवरली पे जाके आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको और भी चीजें सीखने को मिलती है। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम देखिए क्या है, हिकल लिमिटेड। आप इस स्टॉक को देखिए, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि स्पेशलिटी केमिकल के छोटे स्टॉक्स जरूर होते हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक होते हैं। अगर आप इसी स्टॉक को देखो तो ये कई कंपनीज के लिए, चाहे वो फार्मा कंपनी हो, क्रॉप प्रोटेक्शन वाली कंपनी हो, स्पेशल केमिकल इंडस्ट्री, देखिए कई सेगमेंट में ये ऑपरेट करता है और इसकी अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, खास करके महाराष्ट्र में। अब बात आती है रिसेंटली हुआ क्या था इस कंपनी के साथ। कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कुछ इशू हुआ था, जिसके बाद इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पे स्टे लग गया था। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, वो चीज़ें ओपन होती हैं। तो ये होता है कंपनी का एक बुरा दौर चलता है। अगर आप बुरा दौर चलता है उस टाइम पे कंपनी के शेयर की वैल्यू जो कि आसमान पे होती है वो ज़मीन पे आ जाती है, वो इस लेवल पे आ जाती है। कंपनी बंद नहीं हुई है, उसके कुछ प्लांट्स हैं या कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे जहाँ पे ये चीज़ें हो गई, तो उसके बाद इसका थोड़ा सा रिवेन्यू में इम्पैक्ट आता है। और आप देख सकते हो क्लियरली। उसके बाद आप देखिए, नहीं तो अदरवाइज आप देखोगे कंपनी ने कंसिस्टेंटली एक साल नहीं बल्कि कई सालों से रिवेन्यू ग्रोथ है, कई सालों से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है। आप देख सकते हो 2012 से लेके अब तक, मतलब 10 साल से ऊपर का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है हिकल का। उसके बाद अभी जैसे मैंने आपको कहा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कुछ इशू आया और फिर कोर्ट से स्टे मिला। अब चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो रही हैं और ये स्टॉक आप देख सकते हो कौन सा है। इसके प्राइस सेक्शन को समझेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कंसिस्टेंसी मेंटेन है। और इस स्टॉक से देखिए, हम बार बार आपको कहते हैं ना कि हर स्टॉक से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। अब अगर आप इसी स्टॉक को देखो, ये वीकली चार्ट है और मैं अगर आपके सामने चार्ट रख दूँ 2008-2009 का, देखिए इस तरीके से प्राइस सेक्शन हमें कई बार देखने को मिलते हैं कि जो एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस जोन है बार बार वहाँ से रिजेक्ट होता है प्राइस, और फिर ब्रेकआउट आता है। फिर ब्रेकआउट आता है, अभी रिसेंटली भी आपने देखे होंगे जो हम कहते हैं ना बिग फॉल, उसके बाद बिग रैली, उसके बाद बिग करेक्शन। तो अगली अपॉर्चुनिटी के लिए हमें तैयार होने वाला पड़ता है कि एक बड़ी रैली आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलती है। अब मंथ वीकली चार्ट ये आपके सामने है और आप देख सकते हो ना बिग फॉल। कभी भी बिग फॉल के बाद अगर बिग रैली आ जाए और उसके बाद अगर बिग करेक्शन देखने को मिल जाए तो समझ लेना बढ़िया रैली। तो अपॉर्चुनिटी जब होती है, देखिए अपॉर्चुनिटी तो यहीं पे तैयार हो जाती है। लेकिन देखिए ब्रेकआउट और पुल बैक, जो सेफ वाले लोग हैं वो पुल बैक पे बिल्कुल लो रिस्क के साथ। और ये लेवल देखिए 55 का, क्योंकि मैंने लॉग चार्ट आपके सामने लगा रखा है तो आपको इतना नहीं दिख रहा। अगर मैं यही कहूँ, यहाँ से लेके एक बहुत ही बेहतरीन 2-3 सालों में इसने परफॉर्मेंस दी। फिर से वही काम हुआ। कौन सा काम देखिए, अब यहाँ एक तो हमने यहाँ पे देख लिया 2008 वाले टाइम पे, अब यहाँ पे देखना। अब रिसेंट वाली बात को देखते हैं, फिर आप इसको फिर रिलेट कर पाओगे इस बिग रैली बिग फॉल को। देखिए अब यहाँ पे आप देखो धीरे धीरे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चली और कोविड के टाइम पे एक बड़ा फॉल आ गया। देखिए कोविड से पहले ही आप इसमें वीकली चार्ट में बीरिस में चले गए थे, मोमेंटम गायब हो गया था। अगर मैं आपको कहूँ ना कहीं भी कि भाई आप अगर किसी को देखो, किसी स्टॉक को देखो, मोमेंटम को समझो, तो देखिए ये कोविड से पहले 2019 में मिड कैप और स्मॉल कैप ने पेन दे दिया था, और बल्कि यहाँ पे दे दिया था 167 पे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप कभी भी हो, देखिए जब वीकली चार्ट्स पे कोई स्टॉक में मोमेंटम गायब हो गया तो आप ये समझ लेना कि देखिए कितना आगे का जोन हो सकता है। मोमेंटम गायब और उसके बाद फिर इसने लोअर हाई लोअर लो बनाया और देखिए कहाँ से कहाँ तक किया गया, और आपका मोमेंटम यहीं पे गायब हो गया था 170 पे, और स्टॉक कहाँ गया देखिए, इतना बड़ा फॉल। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कई भी बार बिग फॉल के बाद अगर बिग जंप आपको मिल जाए तो समझ लेना, कंटेक्स्ट समझना। जैसे देखिए यहाँ पे बिग फॉल, बिग जंप, उसका बिग करेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिली। मैं इसको करेक्शन नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी करेक्शन थी, इसलिए ये पूरा इस रैली का ही पार्ट है और बिग करेक्शन। तो ऐसी सिचुएशन जब भी देखने को मिल जाए, जरूरी नहीं है कि ये रैली इतनी लंबी हो, रैली यहीं तक हो सकती है। देखिए यहाँ जहाँ से फॉल ट्रिगर हुआ था देखिए वहीं पे, लेकिन करेक्शन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जिस जिस हिसाब से फॉल हुआ इसके हिसाब से करेक्शन देखिए, और फिर
आने वाला जो जंप है वो आपने देखा, सीधे 200 से कम से कहाँ गया ये, 3 गुना 4 गुना। उसके बाद फिर से एक इंपॉर्टेंट करेक्शन पे ये हिकल का शेयर चल रहा है। तो यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं वो आपने अच्छा सा देखा होगा, बिग फॉल के बाद जब भी बिग रैली देखने को मिले और उसके बाद बिग करेक्शन देखने को मिले तो समझ जाना। इस तरीके से स्टॉक्स रिसेंटली हमें देखने को मिले थे। एनसीसी की बात करूं अगर मैं, और LNTFH की बात करूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की बात करूं, क्योंकि मुझे याद है अभी रिसेंटली हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करी थी। इसी तरीके से बहुत ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स पिछले 1 साल के अंदर मिले थे जिनके बारे में हमने बहुत ही सही सटीक टाइम पे आपको बताया था, और उसके बाद वो क्या ज़बरदस्त रैली किए थे। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, बिग रैली बिग फॉल वाला, बिग फॉल बिग रैली देन बिग करेक्शन। उसके बाद आप देखिए अब एक बहुत ही बेहतरीन करेक्शन यहाँ पे चल रही है, तो इससे उम्मीद है, ऑल्दो अभी हम क्या है बियरिश साइकिल में है तो वीकली चार्ट में, लेकिन अगर आप इस फॉल को देखो ये कहाँ तक आया, देख रहे हो ना किस जोन तक आया, ये बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ तक आया। और उससे पहले इस रैली में जो वॉल्यूम ट्रिगर हुआ है, जो वॉल्यूम बना है, वो ऐसा लगता है कि यार ये शेयर में अभी जो मोमेंटम गायब है, तो कभी भी ये एक नया दिशा पकड़ सकता है, क्योंकि अभी हम क्या है बियरिश जोन में। मैं देखिए बार बार आपको इसलिए कहता हूँ कि ये समझें आप कहाँ पे हो। अगर आप ये समझ जाओगे कि आप कहाँ पे हो तो उससे आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में पता लगता है। तो अभी आपको पता है वीकली पे आप बियरिश में हो, तो अभी आप इतनी जल्दी थोड़ा सा आपको यहाँ पे बुलिश होना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये क्या करेगा, रिजेक्शन का काम करेगा। तो बुलिश होके यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाए तो फिर आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, तब तक चीज़ें पॉजिटिव यहाँ पे आपको हो जाती है। देखिए है कि नहीं है, ये छोटी छोटी, ऑल्दो यहाँ पे हम मोमेंटम में स्टार्ट हो गया आना, थोड़ा सा RSI भी हमारा नीचे है। तो नेक्स्ट एक आध हफ्ते में देखते हैं किस तरीके से ये RSI रिएक्ट करता है, और साथ के साथ डेली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव साइकिल का इंतजार यहाँ पे था। देखिए साइकिल स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव साइकिल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, कभी भी अगर आप साइकिल आपको स्टार्ट होती हुई दिख रही है, चाहे ये है चाहे ये है, तो जब भी आप ये रहते हो तो एटलीस्ट, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज एंट्री मार रहे हो, तो ये लेवल अगर आप देखोगे तो 300 के इर्द गिर्द का ही है, 303 305 ये एंट्री का है। तो यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन होगा यार स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो स्विंग लो आपका है ना, जो लास्ट स्विंग लो है, इससे पहले ये था, इससे पहले अभी देखिए लास्ट इसने स्विंग लो बनाया है 250 का। तो इतना बफर जरूर रखें, क्योंकि जब आप अपने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अगर टाइम दोगे यहाँ पे एंट्री के बाद, तो आपको पता है यार स्विंग्स आ सकते हैं यहाँ पे। जैसे भी ये रिसेंटली आया तो आपका यहाँ पे इससे पहले का लो पॉइंट ये था, इससे नीचे का बफर होता तो आपको कोई डर नहीं थी, आया नीचे, लेकिन आपका फिर भी बचा हुआ यहाँ पे रहा। ऑल्दो बियरिश साइकिल जरूर स्टार्ट हो गई थी, अगर आपने डीप स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं। अब बियरिश साइकिल स्टार्ट होकर अगर आपने निकला होता तो कहाँ पे निकलते, कहीं ना कहीं इन एरियाज में 280 270 एक छोटा सा लॉस लेके आप निकल चुके होते। तो दो ऑप्शन आपके पास है देखिए, और आप देखिए फिर से एक पॉजिटिव साइकिल से यहाँ पे स्टार्ट होती है। बस यही कारणवश ये स्टॉक जो है फिर से रडार में आया है, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द एक पॉजिटिविटी दे। लेकिन इस स्टॉक से अभी का जो जोन है, जो पाथ है एकल का, वो कुछ इस तरीके से उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे करके इन लेवल्स पे जाए। फिर आगे की कहानी के लिए देखिए, जब भी ऑल टाइम हाई पे जाता है तो मैं आपको कहता हूँ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के लिए नहीं, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन या पुल बैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आगे की जर्नी के लिए। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सीखते रहिए और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें।